बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास स्नान दान कार्तिक महात्म का पहला अध्याय। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर के द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण जी ने स्वागत पूर्वक नारद जी को सत्कार करते हुए उन्हें पाद्य अर्घ निवेदन करने के पश्चात बैठने को आसन दिया। नारद जी ने वे दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन फूलों को बांट दिए। नारद जी के जाने के बाद सत्यभामा जी ने पूछा, नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी आपकी अर्धांगिनी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, एकाग्रचित होकर के सुनो। तुम पूर्व जन्म में जो कुछ भी थी और जिस पुण्य कारक व्रत का तुमने अनुष्ठान किया था, वह सब मैं बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी हरिद्वार के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे जो देवशर्मा के नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान, अतिथि सेवी, सूर्य व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने के कारण वे साक्षात सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। ब्राह्मण की कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ उनका विवाह कर दिया। वे उस शिष्य को ही पुत्र की भांति मानते थे और वह जितेंद्रिय शिष्य भी उन्हें अपने पिता के ही तुल्य समझते थे। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुश और समिधा लाने के लिए हिमालय के शाखाभूत पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उनके सारे अंग भय से कांपने लगे। वे भागने में भी असमर्थ हो गए। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा स्वयं परमात्मा होने के कारण उन दोनों को मरे पार्षदों ने बैकुंठ लोक में पहुंचा दिया। उन्होंने जीवन भर सूर्य पूजन आदि किया था। उस कर्म से मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही जाता है, उसी प्रकार से इन पांचों के उपासक भी मेरे ही पास आते हैं। मैं एक ही हूँ, तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करके 5 रूपों में प्रकट हुआ हूँ। तो सो हे प्रिय, यही कहानी है कार्तिक महात्म की। तो जो लोग कार्तिक व्रत करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, वो लोग इस व्रत कथा को जरूर सुने, महात्मा को जरूर सुने। तो दोस्तों, दूसरा अध्याय में अगले दिन सुनाऊंगी, कार्तिक के दूसरे दिन। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।